दिल्ली के ज्योति नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां तौफीक नाम के युवक ने कथित तौर पर बुर्का पहनकर एक बिल्डिंग में घुसकर नेहा नाम की युवती को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। घटना के बाद नेहा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से ही आरोपी तौफीक फरार था, जिसे दिल्ली पुलिस ने यूपी के रामपुर से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मानती थी और उसे अपना परिवार मानती थी। हालांकि हाल के महीनों में जब तौफीक ने नेहा पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया तो चीजें और भी खराब हो गईं। नेहा ने तौफीक के शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद नेहा ने तौफीक से दूरी बना ली थी। इसके बाद वो उसे परेशान करने लगा। पिछले 1 महीने से तौफीक लगातार नेहा पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसने धमकियां भी दी थी। उठी है, फिर ऐसी हुई है, फिर ऊपर गई है, बाल्टी लेके कपड़ों की, कह रही मम्मी कपड़े धोऊंगी। फिर कह रही मम्मी मोटर चला दो, पानी नहीं आ रहा। मैंने कोई नहीं, अभी चला गया होगा, फिर मैं बाद में चला दूंगी पानी। फिर उसके बाद उसकी आवाज नहीं आई। फिर जब मैं बाहर हल्ला मच रहा था गली में कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मार गया, उसे घेर दिया, तब मैं बाहर को आई तो ये बराबर वाले कह रहे थे कि ऊपर जाओ, तुम यूं क्यों खड़े हो, ऊपर जाओ। उसे घेर गए, मार गए। मैंने ये देखा था जब वो कह रहे उतर के भागा, यहाँ से उतर के भागा है, तब मैंने उसकी थोड़ी सी झलक देखी थी। काले कपड़े पहन के थे, इधर को भागा था गली में। उसे पकड़ने की भी कोशिश करी 2 जनों ने, तो उनको धक्का मार गया। बताया जा रहा है कि तौफीक बुर्का पहनकर नेहा के घर में घुसा। जब उसका विरोध किया गया तो उसने कथित तौर पर नेहा के पिता को धक्का दिया और छत पर चला गया, जहां नेहा पानी की टंकी की जांच कर रही थी। कथित तौर पर दोनों में बहस शुरू हो गई। इसके बाद तौफीक ने नेहा को छत से धक्का दे दिया। इस वक्त मैं नेहा के घर के बाहर ही मौजूद हूँ और नेहा के अड़ोस पड़ोस में भी मातम छाया हुआ है, घर में भी मातम छाया हुआ है। लेकिन पूरी घटना जिस तरीके से हुई उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी सदमे में है कि किस तरीके से अचानक से ये घटना हुई। और मेरे साथ चश्मदीद हैं योगेंद्र, जिन्होंने उस आरोपी को भागते हुए देखा। कितने बजे की बात है? ये सुबह 7:30 बजे की करीब घटना है ये। अच्छा। और तौफीक नाम का लड़का ऊपर जाता है सबसे टॉप पर, और वहाँ से उसको गला दबाता है, पीछे फेंक देता है प्लाट पे। उसके बाद उतर के यहाँ से सीधा भागता है वो। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों ने पकड़ने की कोशिश? नहीं, पकड़ने की कोशिश नहीं, ये सब चोर चोर कर रहे थे। अब ये नहीं पता था इस तब तक ये नहीं पता था कि ऊपर क्या हुआ है। हाँ, पीछे गली में भी शोर हो रहा होगा। हाँ, पीछे गली में गिरी। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, ये जो आरोपी है तौफीक, इसको पहले भी देखा आपने? क्या आता जाता? वो काफ़ी समय से आना जाना था। तो देखिए, ये योगेंद्र हैं जो उस घटना के बाद जिन्होंने आरोपी को भागते हुए देखा, और इनका कहना है कि जो आरोपी है वो बुर्के में था। बुर्के में आते हुए तो नहीं देखा, लेकिन वो जब यहाँ से भाग रहा था तब उसने बुर्का पहना हुआ था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके हाथ में चाकू था, लिहाजा। और तब तक पूरी घटना भी किसी को नहीं पता थी, क्योंकि इसी घर के, अगर मैं दिखाऊं, ये मकान है, इसी में जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर नेहा जो अपने परिवार के साथ रहती थी। जबकि छत भी आरोपी तौफीक उसके पास गया और वहाँ पर उसे धक्का देकर उसकी जान ले ली। और तो लिहाजा आप पुलिस की भी मौजूदगी देख सकते हैं। पुलिस बल जो है यहाँ पर बना हुआ है, चाहे मेन रोड हो चाहे यहाँ गली में, पुलिस की टीम लगातार तैनात है। पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है। नेहा की मौत के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। इस वजह से इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24।